वो इंडियन टीम में आते हैं। फर्स्ट क्लास के उनके सबके बैकग्राउंड भी तो देखे ना, अब ये सारे फर्स्ट क्लास खेले हुए, ये आईपीएल की इनिंग से नहीं आए हुए। अपार्ट फ्रॉम आई थिंक अभिषेक शर्मा, उसका मुझे नहीं पता कि वो फर्स्ट क्लास खेला हुआ। संजू सैमसन फर्स्ट क्लास प्लेयर है, क्या कहते हैं, ईशान किशन फर्स्ट क्लास प्लेयर है, दुबे फर्स्ट क्लास प्लेयर है, ये तिलक वर्मा फर्स्ट क्लास प्लेयर है। जब वो आईपीएल से फ्री होते हैं अगले काउंटी क्रिकेट जाके 4 डे क्रिकेट खेलते हैं। अब इंडियन के वाहिद प्लेयर है जो ब्लास्ट नहीं खेलते, उनको भेजते हैं 4 डे क्रिकेट जाके खेलो। तिलक वर्मा लास्ट ईयर कोई भी हेमशायर से खेल रहा था 4 डे क्रिकेट, अलाउ नहीं है, कोई इंडियन लीग दूसरी नहीं खेल। और देखें ना फिर जो जिस तरह के प्लेयर्स वहां जाते हैं, तो वो लेवल ऑफ क्रिकेट इस तरह का होता है आईपीएल में कि जितना आप कंपेटिटिव प्लेयर्स के साथ खेलते हैं उतना ही कंपेटिटिव प्लेयर बनते हैं। जो प्रेशर हैंडलिंग होती है क्रंच मोमेंट्स को, क्राउड आप देखें, फिर आप दुनिया के नंबर 1 बॉलर, दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन से को जब फेस कर रहे होते हैं, आप उस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा और उसका माइंडसेट आप बेस्ट सीट से देख रहे हो, तो आप जो गट है ये सारी चीजें पिक करता है, एंड देन वो फिर आप अपने मुल्क के लिए भी इस तरह डिलीवर करते हैं, स्टेज के लिए रेडी होते हैं। अब आप देखें ना, अभिषेक शर्मा ने बात की थी कि पैट कमिंस हमारे कप्तान थे। अब पैट कमिंस तो बहुत बड़ा कप्तान, कहता है यार उसकी मैं एक बात मेरे दिल को लग गई। वो कहता है या तो जिस तरह का ये विकेट है ना, या 100 पे आउट हो जाओ, आई डोंट माइंड, ये 200 वाला विकेट है तो 200 के लिए जाओ, अगर 100 पे आउट हो गए आई विल बैक यू। तो ये एक्सपीरियंस है ना, पैट कमिंस ड्रेसिंग रूम में ये बात कर रहा है आईपीएल की, बड़ी बात। और साथ में ट्रेविस हेड बैटिंग कर रहा हो और आपका विटोरी कोच हो, तो बहुत फर्क पड़ेगा। 5 तो उनके पास इंटरनेशनल स्टार थे बड़े, जो इनके कोचिंग स्टाफ में होते हैं। अच्छा राशिद भाई, वक्त आ चुका है आप सबके फेवरेट सेगमेंट हॉल ऑफ फेम का। आज देखते हैं हॉल ऑफ फेम में कौन है। आइए अहमद भाई, वसीम अकरम, सुल्तान ऑफ स्विंग। So growing up, watching him bowl, that was one of the best sight as a youngster. And those long hair, you know, that run up, that smooth, silky run up, and then short run up, and then quick arm towards the batter. And वो जो helmet या cap, Viv Richard की उड़ा देना, you know, ये सारे competition, and to be able to serve the nation for the longest period of time, it's not easy being a fast bowler. इतनी लंबी क्रिकेट खेल जाना, शोज के कितने फिट थे, कितनी उनकी बॉलिंग की हुई थी, फर्स्ट क्लास में बेतहाशा, एंड देन बिकम अ लेजेंड ऑफ द गेम। और आज के अंदर भी, दुनिया के अंदर जिससे भी पूछोगे, चाहे वो दुनिया में जहां कहीं भी होगा, उससे पूछोगे हु इज योर फेवरेट लेफ्ट आर्म सीमर, वो एक ही नाम लेता है, वसीम अकरम। एंड वी आर वेरी लकी टू हैव हिम इन आवर कंट्री बेसिकली। भाई वाह वाह, द ग्रेट वसीम अकरम। ये भाई वो 2 जगह लीड किया, 96, 99। राशिद भाई, एक वर्ल्ड कप तो जीत जाना चाहिए था बस। एक तो 92 का तो जीते ना, 92 का तो कप्तान नहीं था, लेकिन जितवाया था फाइनल में जो थी। देखिए इसमें जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, ये वो बॉलर थे जिनको वर्कलोड की जरूरत नहीं होती थी। किसकी? वर्कलोड की, जैसे आजकल चल रहा है ना आप लोग, ये तो पूरे काउंटी खेल के आते थे, काउंटी खेल, और मैचेस भी ज्यादा होते थे। उसके बाद वनडे क्रिकेट पाकिस्तान की, फिर उसके बाद टेस्ट मैचेस, और हमने तो नहीं देखा इनको कि रेस्ट करते हुए। जब भी मैचेस होते थे, काउंटी से आए स्ट्रेट अवे मैचेस में आए, इंटरनेशनल मैच में आते थे। हम लकी है कि लोगों ने तो टीवी पे देखा, आप लोगों ने, हमने विकेटों के पीछे से इनको देखा है। और क्या बॉलिंग थी, जैसे एक स्पेल था इनका। कोई किस्सा सुना दीजिए जो ऐसा टीवी पे। रावलपिंडी में नया ना एक वो आया था रूल कि जब आप बाहर चले जाएंगे ना 15 मिनट या 20 मिनट, तो 40 मिनट आप फील्ड में नहीं बॉलिंग नहीं कर सकते। तो वो पहला टेस्ट था, ऑस्ट्रेलिया से पिंडी में था। तो ये चले गए, थोड़ा सा आए, फिर शाम को वापिस आए। तो अंपायर शायद रियाजुद्दीन था या शकूर रानू था, न्यूट्रल अंपायर शायद, या डिकी बर्ड होगा, उसने मना कर दिया कि बॉलिंग नहीं। तो वसीम भाई को आया, वो मिड ऑन पे खड़े हुए थे, पर उनकी जो लैंग्वेज थी उन्होंने शुरू हो गए गालियां देना शुरू। अब वो सुबह, अब अगले दिन सुबह शाम हो गई थी ना, अगले दिन आए, स्टीव वॉ बैटिंग कर रहा था 92, 93 पे, और 6 ओवर करके गए, और एक बॉल भी नीचे नहीं गई, एक भी ऊपर से नहीं गई, सारी यहीं पे बॉल थी। और मैंने इंतजाम, स्लिप में था, मैंने इंतजाम से कहा कि इससे तेज बॉलिंग मैंने नहीं देखी लाइफ में। हालांकि वो तेज नहीं थे, मगर ठीक थे, बहुत तेज, क्योंकि मैं आगे खड़ा हुआ था, एक बॉल 2, दूसरा ओवर पीछे 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 होते चले गए, और रिवर्स के साथ। जब उन्होंने 5वें ओवर से छोड़ा है तो 98 था स्टीव वॉ के, फिर वकार ने पहले ही ओवर में आके उसको आउट कर दिया था। तो बुक लिखी है जिसने स्टीव वॉ ने, उसमें लिखा है, मेंशन किया कि मैंने लाइफ में सबसे ज्यादा जो तेज स्पेल खेला है वो वसीम अकरम का रावलपिंडी 94 में। आउटस्टैंडिंग, बहुत तेज बॉलिंग की। वैसे तो बाकी आप लोगों ने टीवी पे तो देखा ही होगा सारा, देखा है। राशिद भाई, बांग्लादेश का मैच याद आ गया 99 का, लेकिन बात करेंगे आमिर भाई से। आमिर भाई ना, आपके तो गुरु हैं, आपके तो इंस्पिरेशन है। मेरे तो आई थिंक फेवरेट है दुनिया में। कभी भी किसी बेस्ट बॉलर का नाम आता है, मैं कहता हूँ इनसे कोई बेस्ट नहीं होता। वो चाहे बाद में आए या ना आए, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि ये मुझे लगता है कि, और हम लकी हैं, जैसे अहमद ने बोला कि ये पाकिस्तान से हैं,
सही तो बात। आई थिंक जहां भी क्रिकेट का नाम काफी आता है अच्छे एम्बेसडर है पाकिस्तान क्रिकेट। ओ यस, इनका नाम जरूर आता कभी टिप्स लिए आपने? है। यस, 2-3 साल हमारे साथ कराची किंग्स में इन्होंने काम किया है। यस, तो फायदा हुआ आपको उसका? बहुत फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ। वसीम अकरम के लिए भाई आने क्रिकेट तो इन्होंने खेली है, हमने तो खाना पूरी की है। जो एंजॉयमेंट, जो खेलना, जो मजे, जो केस। तो आजकल सुनते हैं कि बहुत मीटिंग्स होती हैं, लंबी लंबी होती हैं, इन लोगों की होती होंगी। ये तो होते थे ना दो, या मुशीबी साथ में या सखी होता था, वसीम भाई मीटिंग ज्यादा देर नहीं होती थी। अच्छा। और ये टीमें इतनी अच्छी नहीं होती थी। न्यूजीलैंड, श्रीलंका, इंग्लैंड वगैरह, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया बहुत दफा। बहुत बार। तो हमें बहुत लंबी कंप्यूटर खोलने की जरूरत नहीं थी, हमें पता था होना क्या है। बहुत दिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे। हार ना मनाए, कहीं नहीं जाएगा।